हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि क्या वो आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। क्या आपके एक्स या जिस भी इंसान के साथ आपका भी रिश्ता बिल्कुल फ्रेशली अभी ब्रेकअप सिचुएशन में गया है, तो क्या वो आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं या नहीं। जैसे मैंने डिवाइनली गाइडेड 7777 पे बताया था कि मैं अब हाई प्रीस्टेस पे रीडिंग्स अपलोड करूँगी बिकॉज नाउ आई गॉट टाइम। तो यहाँ पर ज़्यादातर लव रीडिंग्स ही हैं और लव रीडिंग्स ही अपलोड करूँगी। तो जनाब वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। और बाकी ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो आप जितने भी कलेक्टिव्स यहाँ पर देख रहे हैं, आप इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक और नाम भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं कि सबसे पहले आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन क्या है। क्या वाकई इंटेंशनली ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, रिकन्साइल करना चाहते हैं। आप अपने एक्स को, स्पाउस को, फियोंसे को, लवर को, किसी पार्टनर को, किसी मल्टीपल पार्टनर को, जिस भी इंसान को आप माइंड में रख के ये रीडिंग देखेंगे, उसी हिसाब से ये आंसर्स आएंगे। क्या आपके पर्सन आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन चाहते हैं। सबसे पहले तो सेल्फ इंडल्जेंस में नज़र आ रहे हैं, ईगो में नज़र आ रहे हैं, अपने आप को फिक्स करना चाह रहे हैं, अपने बहुत सारे ऐसे रवैये जिससे उनको लगता है कि रिश्ता ख़राब होता है उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने आप को ये बिलीव देना चाहते हैं कि ये अभी भी इस रिश्ते के अंदर या किसी भी मामले में पहले अपने आप को तो संभाल लें, पहले अपने आप को तो ठीक कर लें। सेल्फ एप्रिसिएशन, अगर पर्सनैलिटी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ इनको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अब इनको लगता है कि ये वो जवाबात नहीं दे सकेंगे, ये क्योरीज़ को रिज़ॉल्व नहीं कर सकेंगे, आप बहुत डिफ़िकल्ट हो गए हैं हैंडल करने के लिए, तो अभी ये अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने ऊपर काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी सिचुएशन जो कि इनके लिए सेटल होने में बहुत टाइम लग रही होगी, उस पर ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हो सकता है अगर आपसे मिलें, मुलाकात हो, रिकन्साइल करें तो कहीं शैटर्ड ही ना हो जाए। ठीक है, येस यू आर डिफ़िकल्ट। जैसे मैंने कहा था, आपका माइंड सेट चेंज हो गया है। इनको लगता है आप बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में, जिसमें इनकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा थी, आपने वो वक्त अकेला गुजारा, जिसकी वजह से इनको फ़ील होता है कि ये आपके उस हार्ड टाइम का पार्ट नहीं थे। और ये चाहते हैं कि अगर हो तो बिल्कुल एक ऐसा नया फ़ेज़ हो जिसमें हम सब कुछ नए स्पार्कलिंग वे में कर सकें। बट जब ये चीज़ कभी भी सोचते हैं तो उनको लगता है कि मेरा माइंडसेट अगर चेंज हो रहा है तो ज़रूरी तो नहीं कि उसका भी हो। वो तो रिन्यू होकर एक नए ग्रोथ जोन में गई है या गया है, और उसने तो अपने आप को बहुत भिखरी हुई सिचुएशन में से अपने आप को संभाला है। तो हो सकता है कि ये जब कभी भी डिसीजन बनाते होंगे तो इनको बहुत सारी ऐसी बातें याद आती होंगी। कार्मिक रिलेशनशिप, इन्होंने जिस रिश्ते की वजह से आपको छोड़ा था, उसमें होने के बाद इनको बहुत सीरियसली रिसेंटमेंट, पछतावे हैं, और ये रिश्ता इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। इनका नज़रिया अब जाकर बदला है कि ये रिश्ता जिसमें ये इस वक्त हैं ये गलत है, और उस रिश्ते में रहते हुए ये उस बात को लेट गो नहीं कर पा रहे, और इनको बार बार लगता है कि मेरी चॉइस ही मेरा एक कार्मिक पैटर्न बन गई, मेरी चॉइस ही मेरा टर्मोइल बन गई, मेरी चॉइस ही मेरा एक फ्लीटिंग मोमेंट बन गया है। तो ये चीज़ जो है मे बी अभी आपको कहीं से भी अगर नोटिस करते हैं तो इनको फ़ील होता होगा कि मेरा डिसीजन गलत था, और मैंने जिसको सेलेक्ट किया ये तो बिल्कुल मेरे ही जैसा है, जबकि वो मुझसे बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी था या थी। ठीक है, सेपरेशन, ओके, हो सकता है ये बहुत बड़ी एक हैपनिंग हुई हो इनके साथ कि ये रिश्ते में रहते हुए भी सेपरेशन मोड में होते हैं, और इस वक्त अगर आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली फील हो रहा है तो शायद ये लिटरली इस वक्त इस जोन में है कि ये बहुत उदास हैं, एक कड़वाहट आ गई है इनके अंदर, ये आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं, ये आपके बारे में बेइंतहा सोच रहे हैं।
और सबसे ज़्यादा सोचने में जो इनको बात परेशान करती है वो ये कि अगर मैं इसकी तरफ जाऊं भी तो मैं इसको फ्यूचर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दे रहा हूँगा। तो ये आपके पर्सन की सिचुएशन नज़र आ रही है। अब मैं बाकायदा तौर पर टैरो से ये चेक करती हूँ कि क्या आपके पर्सन आपसे रीयूनियन में आना चाहते हैं, वो आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं, वो आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं। जिसको भी आपने माइंड में, मैंने आपके ऊपर छोड़ा, आप जिसको भी अपने माइंड में रखकर ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, ठीक है, कीप एन ओपन माइंड। अभी थोड़े दिनों पहले जो लोग इस चैनल को देखते हैं, हाई प्रीस्टेस 7777 को, मैंने डिवाइनली गाइडेड 7777 पे बहुत अच्छी रीडिंग्स अपलोड की हैं, बिकॉज वहाँ एक सीक्वेंस डेवलप हुआ है। दैट डजंट मीन कि आई एम इग्नोरिंग दिस चैनल, इट्स ओनली द मैटर कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब ईद की छुट्टियाँ हैं तो मैं टाइम दे भी रही हूँ। प्राइवेट रीडिंग्स मैं इस चैनल से भी पिक कर रही हूँ, प्राइवेट रीडिंग्स मैं वहाँ से भी कर रही हूँ। आज भी फ्री स्लॉट्स थे बहुत सारे, और बहुत सारे लोगों की बुकिंग्स हुई थी, वो मैंने सब कंप्लीट कर दी। तो अब अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेना चाहें, इस रीडिंग के बाद, जनरल देखने के बाद, डिवाइनली गाइडेड 7777 पर, दोनों ही चैनल्स पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे रिकनसाइल करना चाह रहे हैं। लेट मी नो द एनर्जी। मुझे तो बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि वो रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। 7 ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग्स हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, फैसला, क्लैरिटी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 2 कार्ड्स आए हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन इज़ हेविली स्टॉकिंग यू, ये बात मैं आपको अभी बता दूं। सोर्ड्स की एनर्जी 3 दफ़ा आई है। कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, और बाकी सारी वाटर साइन। क्या आपके पर्सन आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं डेस्परेटली, और इतना ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, इवन आप पर नज़र रख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। आपको नहीं हो रहा होगा आइडिया, लेकिन ये पर्सन आपको चेक करता है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये पर्सन इस वक्त इतना ज़्यादा कंफ्यूज माइंडसेट में है, बहुत ओवरवेल्म हुआ है, बहुत सारे ऑप्शंस, डिसीजन मेकिंग की चॉइस में प्रॉब्लम, क्या करूं क्या ना करूं। और जो इनको चीज़ रोक रही है वो ये कि आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आप रिज़र्व हो गए हैं। शायद पिछली दफ़ा की ये इंसिडेंट की वजह से ये पर्सन 10 दफ़ा अगर इस बारे में सोचता भी है तो ये बहुत सारी चीज़ों में फंस कर रुक जाता है कि पता नहीं ये आपको ऑफ़र करें। आप रिज़र्व हैं, आपने अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत वैल्यू किया है, और हो सकता है आप इनको टाइम ना दें। अभी रिसेंटली इस पर्सन को कोई ना कोई चीज़ तो क्लैरिटी में आई है, बिकॉज विद द एस ऑफ सॉर्ड ये बिल्कुल क्लियर है कि ये अपने डिसीजन में, अपने माइंडसेट में बिल्कुल क्लियर हुआ है। कोई तो ऐसा कोई इवेंट, कोई हैपनिंग ऐसी हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे, इसको जब क्लैरिटी मिली है तो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। बहुत डेस्परेशन नज़र आ रही है, घंटी भी बज गई पीछे। सेटल, सुकून नहीं है ज़िंदगी में, अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में कहूँ। ये आपसे इसलिए भी रिकनसाइल करना चाह रहा है बिकॉज इसके दिल का जो सुकून है वो आप हैं। एंड विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स, ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको स्टॉप कर रहा है। अब इसको चेक करते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी इधर क्यों आई है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन ने आपको चॉइस नहीं किया था, चूज़ नहीं किया था, आपके ऊपर किसी और को चॉइस करके, चाहे जॉब, करियर, फाइनेंसेस हों, फाइनेंसेस, फैमिली हो, आप या फैमिली हो, या फिर लिटरली कोई और रिलेशनशिप हो, तो जिसकी वजह से इसको इस जगलिंग चीज़ में ये अभी भी ये डाउटफुल होता है कि अब अगर मैंने रिकनसाइल किया तो अभी भी मेरी कौन सी स्टेट जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ है कि मैं इसके लिए बिल्कुल डोरमैट की तरह अवेलेबल हूँ। 7 ऑफ कप्स के लिए 2 कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन के पास आपके लिए बहुत टेंजिबल, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफ़र भी है, और ये आपके साथ लिटरली बिल्कुल पेज ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है, ये आपके साथ ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। एस ऑफ सोर्ड्स, ये डिसीजन किस बात का है, ये क्लैरिटी किस चीज़ की आई है। डिसीजन को डिसीजन ही, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी, अपनी पोजीशन, अपनी अथॉरिटी, अपने पावर। इस इंसान को इस वक्त ये लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसमें अगर मैंने अब फैसला नहीं किया और जितनी तेज़ी से कम्युनिकेट नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहुत डेस्परेशन नज़र आ रही है, दूसरी दफ़ा कह रही हूँ ये बात। एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स,
एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको लगता है कि इस वक्त अगर तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल वैल्यू को असेस कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि ये हाई टाइम है कि मैं कुछ ना कुछ इसको कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इसकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने का एक ज़रिया बन सकता हूँ। और मुझे अब, क्योंकि इसको आपकी सिचुएशन का पता है, आप इससे हेल्प नहीं मांग रहे बिकॉज आप एक रिवाइज्ड, एक चेंज माइंडसेट पे हो गए। आप ऑलरेडी शायद इन्होंने पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा किया हो, लेकिन अब वैल्यू असेस करने की वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि यू नीड इट, सो दिस इज़ द हाई टाइम कि अगर मैं अभी कम्युनिकेट करूं तो अगर इसका माइंड बदला हुआ होगा तो हो सकता है ये मैं अपनी गलती सुधार सकूं, क्योंकि जब मैंने इसको छोड़ा था तो मैंने बहुत बुरे हालात में छोड़ा था। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। मैंने जैसे कहा था, सुकून नहीं है। ये जिस कार्मिक रिलेशनशिप में है वहाँ ये इस तरह से ट्रैप हुए हैं कि अगर इन्होंने किसी को पकड़ के बांध के बिठा भी दिया है तो ये जब तक खुद इसको नहीं खोलेंगे तो ये खुद भी उसके साथ बंधे रहेंगे। कार्मिक रिलेशनशिप को इससे ज़्यादा बेटर कोई भी नहीं समझा सकता, ये इस कार्ड के बजाय। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। स्ट्रेंथ, आपको जहाँ से भी ये पर्सन स्टॉक कर रहा है दे आर ऑब्जर्विंग यू कि आप बहुत डेंजरस और बहुत रेबेलियस हुए हुए हैं। आपके अंदर इतना करेज हुआ हुआ इस वक्त कि अगर इस इंसान ने आपको अप्रोच किया तो आप इस शेर की तरह, अगर आप शेर को टेम कर सकते हैं तो ये तो फिर किस खेत की मूली है, वो वाला मामला हो जाएगा। तो फिर ये क्या ये पर्सन आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं, अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अच्छा हुआ इनको डज पड़ी, अच्छा हुआ इनके साथ कार्मिक रिलेशनशिप में इनको ये सब पछतावे हुए, उदास हैं, सेपरेशन मोड बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा पता चल रही है, आपके लिए जो भी ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपको टेंजिबल ऑफ़र करना चाहते हैं, अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, उसके लिए कोई मेजर रियलाइजेशन हुई है वो करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बाकी कुछ करें या ना करें, लेकिन रिकनसाइल करने में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे दिल का अहवाल बोलना चाहते हैं। बिकॉज सुकून जो है ना, इनको किसी से भी बात करके, किसी से भी मिल के नहीं आ रहा। तो ये किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, वल्लाह आलम। लेट्स कम टू दिस पॉइंट। क्या आपको इनके रिकनसाइल, अगर ये पर्सन आपसे रिकनसाइल लिटरली करना चाहता है और आपने पर्सनालिटी को गैस कर लिया है, तो क्या आपको इनको सेकंड चांस देना चाहेंगे, क्या आप इनको सेकंड चांस देना चाहेंगे? ओके, आपको अकल जो है ना वो बादाम खा के नहीं आई है, धोखा खा कर आई है। आपको बहुत समझ आ गई है कि ये असल में रिश्ता था क्या। आप इस वक्त खुद अपने आप को इतना ज़्यादा सोल इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। आप लिटरली, अगर ये फीनिक्स कार्ड आया है, आप वाकई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। विजडम, आपको समझ, अक़ल, फ़हम, जहानत, ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। एंड यू आर लिविंग योर लाइफ विद अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी। देयर इज़ अ बिग चांस कि आप इनको फ्रेंड जोन कर दें। क्या आप इनको सेकंड चांस देना चाहेंगे? आपको लगेगा कि हाँ, हाय हेलो होती रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब वो चीज़ें, वही वाली बात, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। एस ऑफ वॉन्ड्स, अगर कंट्रोल रहा तो ठीक है, लेकिन शायद आप इनको सेकंड चांस इसलिए ना दें क्योंकि आप, हो सकता है, चीज़ों को बिगिन कर दें दोबारा से। अगर वो पेज ऑफ वॉन्ड्स से आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है फ्लर्टिशियस वे में, आप एस ऑफ वॉन्ड्स से इसको कोई बड़ी चीज़ ऑफ़र कर देंगे जो शायद आपके दिल में एक अर्ज के तौर पर छुपी हुई थी। सो द डिसीजन इज़ कम्प्लीटली योर्स। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग हाई प्रीस्टेस 7777 पर, डिवाइनली गाइडेड 7777 पर भरमार है रीडिंग्स की। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कुछ भी आपके साथ इस तरह का हो रहा है और आपको फील हो रहा है कि नाउ ही और शी इज़ अप्रोचिंग मी, फिर मैं क्या करूं, तो फिर आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, जनरल रीडिंग पर डिसीजन मत बनाइएगा। ठीक है,
लेकिन बहुत हद तक आपको समझ आ जाए बिकॉज आप वैसे ही हर्मिट मोड में हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ योर आंसर। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।